अनेकों बार मैं बोध गया। जाने की खुशी बहुत ज्यादा थी, लेकिन जब वहां की दुर्दशा को देखा, वहां के पुरोहितों को घंटी बजाते देखा, वहां के पुरोहितों को पिंडदान करते देखा, तो बेबसी दिमाग में आई और ये सोच करके कि हम कर क्या सकते हैं। सारी दुनिया जानती कि बौद्ध पूजा नहीं करते, बुद्ध के सामने घंटी बजा बजा करके कुछ और ही नाम दिया जाने लगा। बहुत दिनों के बाद यह समाज बड़ा निरीह और गरीब की तरह घूम रहा था। जैसे किसी मेले में बच्चे की उंगली छूट जाती है, हमारी भी उंगली छूटी हुई थी। जो थे उसका पता नहीं, किसी और की उंगली पकड़ रखी थी। हम लावारिसों की तरह जिंदगी जी रहे थे। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर की एक और एक बड़ी परिवर्तन इच्छा पूरी हुई। आचार संहिता मिली, जैसे मुस्लिम भाइयों के पास है, सिखों के पास है। बड़े प्रयास के बाद आज बौद्धों को आचार संहिता मिली। आज देश का बच्चा बच्चा बोलता है, मैं बौद्ध हूँ, जाति से मुक्त हूँ, बौद्ध मेरा समाज है और बौद्ध आचार संहिता मेरी आचार संहिता है। ये धम्म कारवां की आज की हमारी बड़ी उपलब्धि है। पढ़े लिखे लोगों ने बाबा साहब को धोखा दिया और ये भी एक कहानी सी बन गई है। अब पढ़े लिखे लोगों का दायित्व बनता है कि बाबा साहब जो हमसे अपेक्षा करते थे हम उस पर खरे उतरे। बाबा साहब जिस तंबू के बंबू को खोज रहे थे, मैं बूढ़ा हो चला हूं, मेरी आंखें खोज रही हैं उस नौजवान को जो मेरे द्वारा बनाए गए तंबू का बंबू बन सके। सम्मा सम्बुद्धस्स सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि तिसरण गमनं सम्पूर्णं अहं भन्ते। साधु साधु साधु। हम सबकी एक आवाज थी, हम सबकी एक आवाज थी। मैं बौद्ध हूँ, जाति से मुक्त हूँ। मैं बौद्ध हूँ, जाति से मुक्त हूँ। बौद्ध मेरा समाज है, बौद्ध मेरा समाज है। से बाबा साहब तक इतिहास में हमने देखा है। इन सब की एक आवाज थी, इन सब की एक आवाज थी। मैं बौद्ध हूँ, जाति से मुक्त हूँ। मैं बौद्ध हूँ, जाति से मुक्त हूँ। बौद्ध मेरा समाज है, बौद्ध मेरा समाज है। ये क्रांति का एक नारा है, जन जन ने इसे पुकारा है। बदलाव का एक सहारा है, सत्ता की ओर इशारा है। आचार संहिता वाले दिन आँखों से हमने देखा है, हम सब की एक आवाज थी। मैं बौद्ध हूँ, जाति से मुक्त हूँ। मैं बौद्ध हूँ, जाति से मुक्त हूँ।
बौद्ध मेरा समाज है। महापुरुषों की आवाज है, महापुरुषों की आवाज है। उद्घोष है भंते राहुल का। उस दिन हम सबने मिलकर कहा था कि मैं बौद्ध हूँ, जाति से मुक्त हूँ, और बाबा साहब का सपना पूरा करने के लिए ये हम सब ने कहा था। निर्माण व्यवस्था के लिए सम्राट अशोक उदाहरण है। साहब और बाबा साहब के सपनों का एक उदाहरण है। तो मैं 3-4 घटनाएं बता रहा हूं कि सफ़र कैसे तय हुआ है। ये देश कोई वैसे इकट्ठा नहीं है, इसके लिए बहुत बड़ा काम हुआ। पहला काम मैं आपको बता रहा हूं। पहला कार्य, बाबा साहब ने कहा कि इस कारवां को बढ़ा यहाँ थाम के रखना। तो पहला जो काम था, बाबा साहब की पहली इच्छा एक धम्म ग्रंथ। पहली जो इच्छा थी बहुत ज़बरदस्त, इस कारवां की पहली उपलब्धि है। मुसलमान भाइयों के पास अपनी कुरान है, सिखों के पास अपना अपना शब्द ग्रंथ है, ईसाई समाज के पास अपनी बाइबल है, हिंदू समाज के पास अपने धर्म ग्रंथ हैं। लेकिन हम बौद्ध समाज, जिनके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने ग्रंथ दिया, आज पहली उपलब्धि थी कि बाबा साहब अम्बेडकर के जाने के बाद बाबा साहब भी चाहते थे कि हमारे समाज के लिए भी ग्रंथ होना चाहिए, लेकिन धन की कमी थी, समाज अज्ञान था। उस वक्त वो बाबा साहब अम्बेडकर के साथ इच्छा चली गई, लेकिन बाबा साहब की शिक्षा को पहली बार पूरा किया। जो ग्रंथ कागज़ पर भी नहीं लिखा जा सका, वो सबसे पहला कार्यक्रम हुआ 2014 में, और 2000 किलो धातु पर लिखा गया, विश्व कीर्तिमान बना। ये धम्म कारवां की पहली उपलब्धि है। और हम कह सकते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर, कोई बात नहीं, उस वक्त आपके साथ कोई दिक्कत रही होगी, आज हम इस लायक हैं। जो कागज़ पर नहीं लिखा जा सका, आज वो दुनिया का महान ग्रंथ है और विश्व में कीर्तिमान स्थापित है। दूसरा कारवां, इसी आगरा की धरती पर बाबा साहब अम्बेडकर की 125वीं जयंती पर सरदे भंते करुणाशील जी ने आह्वान किया कि बाबा साहब जिस धम्म ग्रंथ को घर घर भेजना चाहते थे, धन की कमी थी, बाबा साहब नहीं भेज पाए, तो आज आपके पीछे ही है कोठी मीना बाजार बहुत बड़ा मैदान है। उस मैदान को दो ही शख्सियतें जो पूरा भरती हैं, एक तो मान्यवर काशीराम साहब जो हमारे बीच में नहीं है, और दूसरा श्रद्धेय भंते जी। ये दो ही मैदान हमारे हिस्से में आए हुए हैं, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। 125वीं जयंती पर भंते करुणाशील जी के मार्गदर्शन में 1,25,000 धम्म ग्रंथों का वाचन हुआ। इसका पूरा देश गवाह है। और मैं कह सकता हूँ, उस वक्त लोगों ने कहा था, हे बाबा साहब अम्बेडकर, जब न सही तो आज सही। जब हमें मौका मिला तो एक साथ 1,25,000 लोगों ने कोठी मीना बाजार में वही धम्म ग्रंथ पढ़ा और बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि दी। आज पूरा देश जानता है कि बुद्ध और धम्म क्या है। ये इसकी दूसरी उपलब्धि है। और तीसरी उपलब्धि गिना रहा हूँ। बाबा साहब ने कहा, हम किसी समाज की प्रगति उस समाज की महिलाओं की उन्नति से नापते हैं। बाबा साहब की इस बात को भंते जी ने समझा, और बाबा साहब के इस कारवां वाले दिन इसी जमीन पर महिलाओं को समर्पित करते हुए बड़ी संख्या में महिलाओं ने केस कंपन करवाया और हाथ में जलती हुई मशाल ली। और जब कारवां निकला तो इसी तरह का मंच था। उस काफिले में जब भंते जी ने आह्वान किया कि आज बाबा साहब अम्बेडकर को साक्षी मानकर गुलामी की दास्ता का दहन करते हैं, तो हजारों महिलाओं ने चूड़ियां त्यागी, प्रतीक थोड़े, मांग से सिंदूर खत्म किया, पैर के बिछुए उतारे। देखते ही देखते मंच पर चूड़ियों का ढेर लग गया। ये बाबा साहब अम्बेडकर की बहुत बड़ी इच्छा बाबा साहब की पूरी हुई। और उसके बाद इससे पिछला जो कारवां था, भंते जी ने कहा, हर बार कोई ना कोई एक बेचारे कारवां देकर जाता है। भंते जी ने कहा, यही वो जगह थी, आगरा की सरजमी, वो भाषण जो आज भी सुनते हैं तो आंखें नरम हो जाती हैं, शरीर में बाल खड़ा हो जाता है। भंते जी ने कहा कि इस वर्ष बाबा साहब का वो भाषण पढ़ा जाएगा। आप हजारों लाखों लोग इस बात के गवाह हैं।
18 मार्च का दिन था, यही वो जगह थी। और बाबा साहब का 18 मार्च का भाषण बाबा साहब के बाद उसी दिन उसी जगह पर उसी वक्त पढ़ा गया। और देखते देखते हमें लगा जब वो भाषण पढ़ा गया, उसकी अंतिम लाइन सुना रहा हूँ। बाबा साहब जिस लाइन को कहकर मार्मिक हुए, बाबा साहब जिस बात को बताते हुए आंखों में आंसू लेकर आए, वो बात आज मैं दोबारा आपके सामने दोहरा रहा हूँ। उसका नाम था कौन बनेगा तंबू का बंबू। बनते करुणा सिंह राहुल जी ने इस बात को वहाँ रखा और पूरा भाषण पढ़ा गया। उस घटना के लोग आप जो जिंदा गवाह हैं, जब भंते जी उस भाषण को पढ़ रहे थे, जैसे जैसे भाषण पढ़ता गया लोग गंभीर होते गए। भंते जी पढ़ रहे थे, हजारों लोग उसका पुनर्वाचन कर रहे थे। और जब वो लाइन आई कि मैं आज बीमार हूँ, मुझे लगता है कि कब आपके बीच से मैं चला जाऊं। मैं चाहता था कि इस तंबू का बंबू कोई नौजवान बनता तो मैं चैन से मर सकता था। ऐसा कहते हुए बाबा साहब मार्मिक हुए। और मैं आज बता रहा हूं, पिछली बार जब भाषण पढ़ा गया तो भंते जी ने जब ये लाइन पढ़ी तो लोग बहुत मार्मिक हुए, लोगों का गला भराया और हजारों लोगों ने घोषणा की कि बाबा साहब कोई बात नहीं, जो आपका काम शेष है हम इसको एक तंबू का बंबू बनकर इस काम को करेंगे। और उस वक्त भंते जी ने भी संकल्प लिया था कि मैं भी पूरी तरह इसका परित्याग करता हूं। और आज उसका परिणाम है कि आज पूरा का पूरा हॉल भरा हुआ है। और मैं आज भरोसे के साथ कह रहा हूं, बाबा साहब अम्बेडकर उस वक्त हो सकता है कोई दिक्कत हमारी रही हो, हमारी कोई मजबूरी रही हो, पेट में रोटी नहीं थी, सर पर कोई कपड़ा नहीं था, बाबा साहब अम्बेडकर को शायद उस वक्त कोई तंबू का बंबू ना मिला हो। लेकिन मैं कह रहा हूं आज इस मन से, आज मुझे बताते हुए फक्र है, ये भाषण अगर भारत की धरती पे किसी ने समझा है तो दो ही विभूति हमारे बीच में है। या तो आगरा की बात को मान्यवर काशीराव साहब ने समझा तो पूरे देश का निजाम बना, देश में सरकार बनी। ये पहले महापुरुष हैं। और आज बाबा साहब अम्बेडकर की दूसरी बात को किसी ने समझा है, उनके आंसू पोंछने का काम किया है, उनके तकलीफ को समझा है, तो भंते करुणा सिंह जी ने समझा है। उनका त्याग आज सर पर चढ़कर बोल रहा है। ये दो ही व्यक्ति हैं। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि इस कारवा की बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये कारवा यहीं नहीं रुका है, अभी ये कारवा यहाँ चला आया है। ये कारवा आज बौद्ध समाज के निर्माण की तरफ मुड़ गया है। आज हम कह सकते हैं बड़ी उपलब्धि आपके सामने रख रहा हूं। ये यहाँ से जाकर बताना देश में कि कारवा कहाँ पहुँच गया है। बहुत दिनों के बाद यह समाज बड़ा निरीह और गरीबी की तरह घूम रहा था। जैसे किसी मेले में बच्चे की उंगली छूट जाती है, हमारी भी उंगली छूटी हुई थी। जो थे उसका पता नहीं, किसी और की उंगली पकड़ रखी थी। हम लावारिसों की तरह जिंदगी जी रहे थे। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर की एक और एक बड़ी परिवर्तित इच्छा पूरी हुई। आचार संहिता मिली, जैसे मुस्लिम भाइयों के पास है, सिखों के पास है। बड़े प्रयास के बाद आज बौद्धों को आचार संहिता मिली। इसकी स्थापना जयपुर से शुरू हुई और उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में पूरी हुई। देश के लोगों को बधाई, जोरदार ताली बजाकर इसका सम्मान करें। आज देश का बच्चा बच्चा बोलता है, मैं बौद्ध हूँ, जाति से मुक्त हूँ, बौद्ध मेरा समाज है और बौद्ध आचार संहिता मेरी आचार संहिता है। ये धम्म कारवा की आज की हमारी बड़ी उपलब्धि है। और ये मामला यही नहीं रुका, अभी कारवा बढ़ रहा है। ये कारवा आगे बढ़ा। धम्मचारका से बात शुरू हुई तो एक काम हे तथागत, क्या सुंदर संयोग है। इसी जमीन से आज एक नया ऐलान होने जा रहा है जिसे श्रद्धेय भंते जी करेंगे। हालात, भंते जी ने कहा कि जो जैसा सोचता है प्रकृति उसका साथ देती है। अगर भंते जी ने त्याग किया है और बौद्ध समाज का निर्माण हुआ है तो एक आंदोलन देश में छिड़ गया है। सारे लोग आप जानते हैं, महाबोधि महाद्वार मुक्ति का आंदोलन सही समय पर शायद लगता है को हमारा इंतजार कर रहा था। आज आगरा की धरती से कम 250 की बड़ी संख्या भिक्षुओं की देख रहे हैं। आज का ये कारवा, भंते करुणा सिंह राहुल जी ने दिल्ली से फतवा जारी किया कि 18 मार्च का ये धम्म कारवा महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए आंदोलन सुपुर्द कर दिया गया है। और हमको जानकर खुशी होगी, आज 2 बजे 18 मार्च 2025 समय 2 बजे के लगभग आगरा की धरती से बाबा साहब को साक्षी मानकर एक और ऐलान होगा कि हे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, हजारों साल की विरासत, सम्राट अशोक की विरासत, धम्मपाला की विरासत, जिसको 132 साल लड़ाई को हो गए,
वो आज सही समय पर छिड़ी है। इधर आगरा की धरती से एक और आगाज होगा, प्रस्थान करेंगे। 18 मार्च को काफिला कूच करेगा और बोधमय मुक्ति के आंदोलन को पहुंचेगा। हमें पूरा भरोसा है बनते करुणा सिंह जी के मार्गदर्शन में महाबोधि विहार मुक्त होगा। ये इस कारवां की ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। जब हमने 18 मार्च की योजना तैयार की, उससे पहले पिछले वर्ष बौद्ध आचार संहिता का लक्ष्य निर्धारित किया था कि समाज में बौद्धों की एक आचार संहिता होनी चाहिए, क्योंकि भारत में बौद्ध तो बहुत बने लेकिन बौद्ध नजर नहीं आए। मैं आज आगरा के इस ऐतिहासिक स्थल पर एक बार फिर याद दिला रहा हूं, 18 मार्च 1956 को बाबा साहब लाल किला मैदान में आए थे और हमारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश दिया था। जो उन्होंने काम किया उसके बारे में हमें बताया, जो करना चाहते थे उसके बारे में भी हमें दिशा निर्देश दिए, और करने के बाद जो बाबा साहब हमसे अपेक्षा करते थे हम उस पर खरे नहीं उतर पाए, उस पीड़ा को भी बाबा साहब ने यहां उजागर किया। मैं भी जब छात्र जीवन में था, मुझे आगरा का बाबा साहब का भाषण लगता था कि मेरी दिशा को तय कर रहा है, लेकिन आगरा मुझसे बहुत दूर था। 1996 में पलवल में आ गया और पलवल से आगरा की दूरी मात्र 150 किलोमीटर दूर है। 1996 से लेकर के 2011 में मैं आगरा में आया, मुझे 15 साल लग गए। हो सकता कि मैं ठीक से समझ नहीं पाया था। यहां आने के बाद लगा कि पढ़े लिखे लोगों ने बाबा साहब को धोखा दिया और यह भी एक कहानी सी बन गई है। अब पढ़े लिखे लोगों का दायित्व बनता है कि बाबा साहब जो हमसे अपेक्षा करते थे हम उस पर खरे उतरे। मेरे लिए आसान था और मैंने इस मार्ग पर कदम रखा। कदम तो रखा था लेकिन चुनौतियां बहुत सारी थी। मेरे जीवन का पहला विद्रोह बाबा साहब के अनुयायियों से ही था। मैं बाबा साहब का अनुयायी और मैं बाबा साहब के अनुयायियों से लड़ता रहा कि आप अंबेडकरवादी बन गए हो, बाबा साहब के अनुयायी नहीं बने हो। मंच पर तो बाबा साहब दिखते हैं और घर में जन्म होने से मृत्यु तक कोई भी संस्कार होता था तो हम बाबा साहब को भूल जाते थे। मंच पर तो 22 प्रतिज्ञाएं पढ़ने की जिद करते हो और घर में जब किसी की शादी का समय आए, घर में किसी की मृत्यु हो जाए तो 22 प्रतिज्ञाओं को हम फोल्ड करके खोलते भी नहीं हैं। मुझे लगा हम दिशाहीन हैं, इसलिए बाबा साहब का लिखा हुआ बुद्ध और उनका धम्म हमें मार्ग प्रशस्त करने लगा। लेकिन मैं देख रहा था कि लोगों का ध्यान बुद्ध उनके धम्म की ओर नहीं था। इसलिए आप सबके सहयोग से दुनिया का सबसे भारी धातु पर बनने वाला सबसे बड़ा धम्म ग्रंथ, जिसकी ऊंचाई 9.25 फीट थी और खोलने के बाद वो 11 फीट हो जाता था, लगभग 2 टन उसमें वजन था,
स्टेनलेस स्टील की प्लेट पर उसे केमिकल इचिंग प्रोसेस से लिखा गया और वो जगह भी ये जीआईसी ग्राउंड था। लोग पूछते थे कि भंते जी इतनी बड़ी पुस्तक को कौन पढ़ेगा? तो मैंने बताया, जो आज फिर बता रहा हूं, इस पुस्तक को जब हजारों वर्षों के बाद दोबारा से कोई सभ्यता विकसित होगी वो पढ़ेंगे, लेकिन जब तक ये पुस्तक रहेगी हम सब लोगों को पढ़ने की प्रेरणा देती रहेगी। और उसके 1 साल के बाद ही 1.25 लाख लोगों ने, इससे जो दूसरा ग्राउंड है काफी बड़ा है, कोठी मीना बाजार में एक साथ बुद्ध और उनके धम्म ग्रंथ को पढ़ा तो समझ में आया कि बुद्ध और उनके धम्म ग्रंथ के बिना हम बुद्ध के धम्म को नहीं समझ सकेंगे। और ये सिलसिला चलते चलते पिछले वर्ष तक आया। तो एक बात जो दिमाग में थी, बाबा साहब जिस तंबू के बंबू को खोज रहे थे, जो बुद्ध अलंकार जी ने अभी बताया, बाबा साहब कह रहे थे, आगरा में आके कहा था, मैं बूढ़ा हो चला हूं, मेरी आंखें खोज रही है उस नौजवान को जो मेरे द्वारा बनाए गए तंबू का बंबू बन सके। मैं बूढ़ा हो चला हूं, शरीर जर्जर हो गया है, एक दिन मैं दुनिया से चला जाऊंगा और जब मैं दुनिया से चला जाऊंगा तो ये तंबू मेरे सहारे खड़ा, वो कभी गिर ना जाए। मैं ढूंढ रहा हूं उस नौजवान को जो तंबू का बंबू बन जाए। बाबा साहब की आंखें तंबू के बंबू को खोज रही थी और हम लोगों ने अपने अपने तंबू बना लिए, उसके बंबू बन गए। हमने अपने संगठनों को तंबू बना लिया, उसके अध्यक्ष बनकर के बंबू बन गए। जो लक्ष्य बाबा साहब ने तय किया था हम उसको करना भूल गए। हम बौद्ध भी बने, नजर नहीं आए। बाबा साहब 18 मार्च 1956 को आगरा में आए। 9 महीने के अंतराल में बाबा साहब दुनिया से विदा हो गए। बाबा साहब के दुनिया से जाने के बाद आगरा के लोगों ने एक साथ 3 लाख लोगों ने, 5 लाख लोगों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। वो जनवरी 5 का दिन था। 1957 में 5 जनवरी को या 3 जनवरी को 5 लाख लोग बौद्ध बने। उसके 2 या 3 दिन के बाद 3 लाख लोग बौद्ध बने। अगर कुल मिलाकर के मैं बात करूं 5 लाख भी बौद्ध बने। आज हमें 500 बौद्ध भी नजर नहीं आते। क्यों नजर नहीं आए? ये प्रश्न हमारे सामने खड़ा था। तो समझ में आया, हमने दीक्षा तो ली, हम बौद्ध तो बने, अपनी पहचान नहीं बनाई, पुरानी पहचान को छोड़ा नहीं, नई पहचान बनाई नहीं, प्रतीक बदले नहीं, पहनावा बदला नहीं, संबोधन बदला नहीं, तो बौद्ध कैसे बनेंगे? फिर जब मैं भिक्षुओं की ओर देखने लगा, भिक्षु बहुत बने, लेकिन वो सारे के सारे संस्कार करवाने लग गए। पुरोहित का काम भिक्षु करने लग गए। किसी ने मांग में सिंदूर भरा तो किसी ने बिछिया पहनाने का काम भी किया। जो काम नहीं करना था वो भिक्षु करने लगे। एक एक को रोकना संभव नहीं था। जरूरत थी एक आचार संहिता की और उस आचार संहिता पर काम करना शुरू किया। 15 और 16 जून को 2 दिन का जयपुर में एक कार्यक्रम रखा। पूरे देश के प्रतिनिधि आए। बौद्ध आचार संहिता को ड्राफ्टिंग को अंतिम रूप दिया और 11 नवंबर 2024 को गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय गौतम बुद्ध नगर में
इस बौद्ध आचार संहिता का विमोचन किया। उस समय हम मात्र 2500 प्रतिनिधि बुला पाए, लेकिन 18 मार्च का कार्यक्रम सीमाओं से पार जाकर के होता है, तो हमने इस बार का धम्म कारवां आचार संहिता को समर्पित करने का निर्णय लिया। लेकिन निर्णय लेने के बाद एक परिस्थिति बदली। आदरणीय आकाश लामा जी, जो कि दार्जिलिंग के रहने वाले हैं, उनके नेतृत्व में भिक्षु प्रज्ञाशील महाथेरो जी और बहुत सारे भिक्षु मिलकर के ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम बना करके इस देश के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को अपने हाथ में लिया। और मैं थोड़े शब्दों में बता रहा हूं। हम बौद्ध होने की बात तो करते रहे, लेकिन हम बुद्ध की ओर नहीं देख पाए। जिस देश से चल करके श्रद्धेय भिक्षु पी शिवली जी हमारे बीच में बैठे हैं, इन्हीं के देश श्रीलंका से अनागारिक धम्मपाल 1891 में भारत में आए। वे बौद्ध नहीं थे, वे ईसाई परिवार से संबंधित थे। बुद्ध की विरासत को देख करके उनका हृदय द्रवित हो गया। जिस महाबोधि महाविहार को आज पूरी दुनिया शीश झुकाती है, वहां पूजा अर्चना हो रही थी। बुद्ध को कुछ और बता करके पूजा जा रहा था। पहली लड़ाई अनागारिक धम्मपाल ने अकेले लड़ी। 1892 में वो मुकदमा जीत भी गए, लेकिन फिर वो हाई कोर्ट में केस चला गया। श्रद्धेय भंते पी शिवली जी हमारे बीच में बैठे हैं। ये बहुत गंभीरता से उस घटना को इन्होंने अध्ययन किया, पढ़ा है और समझा है। मैंने भी उन्हीं से सुना है और लिखा हुआ कुछ थोड़ा सा पढ़ा है। हाई कोर्ट में हमारी पैरवी मजबूत नहीं थी। भारत का कोई बौद्ध उनके साथ नहीं खड़ा था और हम हार गए। 1892 में हम हारे और आज 132 वर्ष हो गए, आज भी हम हारे हुए हैं। अनागारिक धम्मपाला ने लंबी लड़ाई लड़ी और परिणाम यह हुआ, देश आजाद होने के बाद एक कानून बना। 1949 में एक कानून बना और उस कानून ने बौद्ध विरासत को दो धर्मों के बीच में बांट दिया। तराजू उनके हाथ में थी, एक पलड़ा को भारी कर दिया और हमें हल्का बना दिया। और जो पलड़ा भारी था उसमें सरकार का प्रतिनिधि डीएम को बिठा दिया। जब सरकार और प्रशासन शामिल हो जाता है तो आम आदमी की बात नहीं सुनी जाती है। 4 बौद्ध प्रतिनिधि बने, 4 हिंदू प्रतिनिधि बने। डीएम भी हिंदू होगा, आराम से कमेटी बना दी गई। जो देश के राष्ट्रपति बने उनकी मौजूदगी में कमेटी बनी। इसे न्याय कहा गया। ये अन्याय की एक बहुत बड़ी बुनियाद डाल दी थी। उसके बाद आज से 25 वर्ष पहले जापान से आए हुए एक भिक्षु आर्य नागार्जुन सुरेश ससई जी के नेतृत्व में बोध गया मुक्ति का आंदोलन शुरू हुआ। आंदोलन बहुत मजबूती से लड़ा गया, लेकिन जब निर्णायक दौर आया, जो हमारे परम श्रद्धेय भंते जी हैं वो 3 भागों में बट गए। 3 भागों में बटे और कानून वही का वही बना रह गया और वो आंदोलन एक बार फिर शिथिल हो गया।
अब तीसरी बार आंदोलन शुरू हुआ। पहली बार अनागारिक धम्मपाला ने बौद्ध गया को एक नई पहचान दी। दुनिया के बौद्धों का ध्यान महाबोधि महाविहार की ओर गया। आर्य नागार्जुन सूर्य ससई ने जब आंदोलन शुरू किया तो पूरी दुनिया के बौद्ध इस बात को जान पाए कि यह बौद्ध विरासत है, लेकिन भारत के बौद्ध इस बात को नहीं समझ पाए। आज तीसरी बार आंदोलन शुरू हुआ है और इस बार नेतृत्व भारत के बौद्धों के पास में नेतृत्व है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि जो विदेशी नेतृत्व था वो कमजोर था। उनका नेतृत्व हमसे मजबूत था। उनके सामने परिस्थितियां अनुकूलित नहीं थी, फिर भी वो लड़े। हमारे सामने परिस्थितियां अनुकूलित है, फिर भी हम नहीं लड़ पाए। तो मैं आज बताना चाहता हूं, भले ही आज का यह कार्यक्रम बौद्ध आचार संहिता को समर्पित है, फिर हमने भी लक्ष्य बदला है। आचार संहिता की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले स्वीकार करते हैं मैं बौद्ध हूं, बुद्ध मेरे शास्ता हैं, और बुद्ध मेरे शास्ता हैं तो मेरा सिर झुकना चाहिए बुद्ध के सामने। जब हम शीश झुकाने की बात करते हैं तो फिर महाबोधि महाविहार नजर आता है, और महाबोधि महाविहार बोध गया की ओर देखते हैं तो तरस आता है। मैं अपने मन की भावना बता रहा हूं। अनेकों बार मैं बोध गया, जाने की खुशी बहुत ज्यादा थी, लेकिन जब वहां की दुर्दशा को देखा, वहां के पुरोहितों को घंटी बजाते देखा, वहां के पुरोहितों को पिंडदान करते देखा, तो बेबसी दिमाग में आई और ये सोच करके कि हम कर क्या सकते हैं। हम तो एक दिन के लिए देखने के लिए आए हैं, क्या कर सकते हैं। कई बार गए फिर भी यही रहा है कि एक दिन देखने के लिए आए, क्या कर सकते हैं। और उसके बाद एक षड्यंत्र हुआ। बोध गया परिसर के आसपास कुछ बम के धमाके हुए। बम के धमाकों के नाम पर सुरक्षा और मजबूत हो गई, और सुरक्षा इतनी मजबूत हुई कि बौद्ध लोगों का प्रवेश तो मुश्किल हो गया। दूसरे धर्म के अनुयायियों के पत्थर के भगवान भी वहां जाकर के बैठ गए। कोई मेटल डिटेक्टर काम नहीं कर सका। दीवारों पर बुद्ध की प्रतिमाओं को दूसरे धर्म के पात्र का नाम लेकर के पढ़ाना शुरू कर दिया। सारी दुनिया जानती कि बौद्ध पूजा नहीं करते। बुद्ध के सामने घंटी बजा बजा करके कुछ और ही नाम दिया जाने लगा। झूठ बोलने वालों ने महारत हासिल कर ली, लेकिन यह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता था। जब मैं बौद्ध आचार संहिता की बात करता हूं तो बुद्ध मेरे शास्ता है, और बुद्ध मेरे शास्ता हैं तो जिस जमी से सिद्धार्थ बुद्ध बन के निकले, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध संबोधि को प्राप्त हुए, पूरी दुनिया में अज्ञानता का अंधकार खत्म हुआ, पूरी दुनिया के दुखों को दूर करने का एक मार्ग प्रशस्त हुआ। जो लोग कभी जीवन में सुख की कल्पना नहीं करते थे, उनके लिए निब्बान का द्वार भी खुल गया। समता, मैत्री, करुणा, बंधुता, न्याय और स्वतंत्रता का सिद्धांत वहां से प्रतिपादित हुआ। मन सभी धर्मों का अगुआ है। मन सभी धर्मों का अगुआ है। मन चाहे, मन के बिना कुछ नहीं हो। मन के ऊपर जानना बहुत जरूरी है। बुद्ध सबसे जो उपदेश दिया है ये मन के ऊपर है। मन को जानो। अगर मन को समझेगा तो आप जीवन समझेंगे, मन को समझेगा तो आप मौत समझेंगे।
मन को समझेगा तो अब सब कुछ समझ जाएगा, पूरा विश्व को समझ जाएगा। पहले मन को समझो, मन क्या है। मन सभी धर्मों का अगुआ है। थोड़ा नियंत्रण करो मन आपका, जहाँ जहाँ बैठ के, जहाँ जहाँ लोग हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। जो मन के ऊपर कॉन्फिडेंस, मन के ऊपर विश्वास लाना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए ऐसा मौका में जरा सा भी कुछ मिले धर्म की पाठ, उसको ठीक से सुनिए आप। मन सभी धर्मों का अगुआ, मनो पुब्बंग मादम्मा। हम लोग को कुछ भी करना है, कुछ भी बोलना है, सबसे पहले जो बात, जो सोच विचार कहाँ उत्पन्न होता है? पता है आपको कहाँ उत्पन्न होता है? कोई भी चीज़ आपको करना है, कोई भी चीज़ बोलना है, उसका रूट कहाँ है? कहाँ उत्पन्न होता है? मन में उत्पन्न होता है। मन में, मन से ही उसको बाहर निकलता है। सबसे पहले मन में उत्पन्न होता है। मन ही उसका प्रधान है, मन ही उसका श्रेष्ठ है। मन के बिना आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं है। आपके मन में क्या आता है? सोच कहाँ उत्पन्न होता है? विचार कहाँ उत्पन्न होता है? आपके मन में जो उत्पन्न होता है शांति भाव, कहाँ? क्रोध कहाँ? नफरत, प्रेम, हिंसा, अहिंसा, कुशल, पाप, अकुशल कहाँ उत्पन्न होता है? सबसे पहले अपने मन में, अपने मन। इसलिए बुद्ध सबसे पहला बोलते हैं तुम्हारा मन है, मन प्रधान है, मन श्रेष्ठ है। अगर सोच विचार हमारे मन में नहीं उत्पन्न होते तो हम दूसरे सारे जो जीव जंतु जैसे बराबर है। तुम कुछ नहीं सोच सकते, विचारा। इंसान जो मानव है, इसलिए मानव है क्यों? मन है। मनुष्य इसलिए है क्यों? वो मन है। मन से मनुष्य होता है। मन नंग उस्सतीति मनुष्य, जो मन से श्रेष्ठ होता है, उत्कृष्ट होता है, वो मनुष्य है, जो मानव है। इसलिए अपने मन के बारे जानना जरूर। और बुद्ध कहते हैं मन की दो अवस्था है हमेशा, अच्छा है बुरा, और हिंसा अहिंसा, प्रेम नफरत, धर्म अधर्म। हमेशा मन दुगलापन है, स्प्लिट है। दो प्रकार के काम करते हैं मन में हमेशा। मनोसिट्ठा मनो में, मनसाचे पदुट्ठेन। यहाँ कहते हैं मनसाचे पदुट्ठेन, अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की दुर्गुण, अपवित्र भावना, सोच, अपवित्र इमोशंस, विचार अगर उत्पन्न होने से इसका परिणाम क्या होगा? पदुट्ठेन भासति वा करोति वा, आप जो भी बात करेंगे वो गलत होगा। दूषित मन से, अपवित्र मन से जो भी आप बोलो वो अपवित्र होगा, उसका परिणाम भी अपवित्र है। हिंसा मन से कुछ भी करो वो हिंसा ही होगा।
नफरत की भावना से आप कुछ भी बोलो, वो नफरत फैलेगा। मन में अगर आग है तो आप आग जलाएगा जहाँ जहाँ जलाना है। मन में नफरत है, नफरत फैलाएगा। मन में हिंसा की भावना है, जहाँ आप हिंसा करोगे जहाँ जहाँ। ये जब तक एज ह्यूमन बीइंग और आदमी हम अपने आप को, बुद्ध का जो पहला संदेश भी है, आखिरी संदेश बुद्ध की मनुष्य, सारे मनुष्य के लिए बुद्ध का एक संदेश था, अत्तदीपो भव। अपने आप को जानो, अपने आप को समझो। अपने आप मतलब क्या है? हमारे मन, जो अपना मन है उसको समझो, जो विचार है को समझो, जो सोच है को समझो। जो यहाँ कहते हैं धम्मपद के जो पहला गाता है, मैं मनो मनसाचे पदुट्ठे भासति वा करोति वा, तुम जो भी बोलो अपवित्र मन से, दूषित मन से, उसका कर्म का फल परिणाम उसी तरह होगा, गलत होगा, नुकसान होगा, अपने लिए भी, समाज के लिए भी, दूसरे के लिए भी। कुछ भी बोलो अपवित्र मन से, दूषित मन से, राग द्वेष मोह, नफरत, क्रोध, आक्रोश, कुछ भी बोलो, अपने अंदर भी उसका परिणाम भोगेंगे और दूसरे के लिए भी। इस प्रकार की है मन अपवित्र है। और दूसरा गाथा बुद्ध कहते हैं, मनोपुब्बंगमा धम्मा मनोसिट्ठा मनोमया मनसा चेपसन्नेन भासति वा करोति वा ततो नं सुखमन्वेति छायाव अनपायिनी। दूसरा जो मनोदशा है, पहले गाथा मनोदशा जो अपवित्र मन की परिणाम क्या हो। दूसरा गाथा में बताते हैं जो पवित्र मन, शुद्ध मन, पवित्र मन से आप जो भी बोलो वो पवित्र होगा। पवित्र मन से आप जो भी करो वो शुद्ध होगा, पवित्र होगा। उसका परिणाम, उसका विपाक शुद्ध होगा, पवित्र होगा। इसलिए बुद्ध की धर्म वैज्ञानिक धर्म इसलिए कहा जाता है, ये मन के पवित्रता के ऊपर बेस्ड है, शुद्धता के ऊपर। क्योंकि ऐसे तो मन अपवित्र है, सुबह से शाम तक मन में क्या क्या उत्पन्न होते हैं। आप लिख के देखो, एक रोज मन में सुबह से शाम तक क्या भावना, क्या सोच, क्या विचार मन में आते रहते हैं, सुबह से शाम तक। ज़्यादा दिन नहीं, एक दिन आप लिख के देखो, सुबह से शाम तक क्या मन में कौन सी भावना आ गया, कौन सी विचार आ गया, कौन सी सोच आ गया। आप एक बार टेस्ट करो, कम से कम जिंदगी में एक दिन टेस्ट करके देखो, नोट करो अपना मन, स्वयं चेक करो कितने कितने गलत भावना, कितने कितने हिंसा की भावना, नफरत की भावना, ईर्ष्या, क्रोध, जलन, क्या क्या नहीं आते। एक दिन के लिए आप लोग इसको टेस्ट करो, चेक करो अपने मन को। बुद्ध ऐसा क्यों कहते हैं, अपने मन पर नियंत्रण करो? क्यों कहते हैं? आपका शरीर है, पंचस्कंद है, 5 प्रकार की स्कंद है, रूप, वेदना, संज्ञा, संखार, विज्ञान आदि। जिस प्रकार से है
5 स्कंद से बना हुआ है शरीर। लेकिन वहां अगर मन नहीं है तो वहां कुछ भी नहीं है, तुम्हारा केवल मांस हड्डी है और वहां कुछ भी नहीं। खून है, मांस है, हड्डी है और वहां कुछ भी नहीं, और कोई वैल्यू भी नहीं शरीर का। जब मौत हो जाएगा इसका कुछ काम के लिए नहीं आएगा। किसी किसी को आप दे सकते हैं शरीर के, जो आपका हार्ट है, किडनीज है, अगर वो ठीक रहेगा तब आप दूसरे की किसी को आप दान दे सकते हैं मरने के पहले, अगर वो आप जानते हुए किसी का मौत हो तभी दे सकते हैं। अदरवाइज से शरीर का कोई उस प्रकार की वैल्यू नहीं है। ये शरीर के वैल्यू जब तक है तब तक हमारे अंदर की जो मन है, मनोदशा पवित्र है। नहीं तो इस शरीर से आप बहुत गलत काम करेंगे। अगर मनोदशा अपवित्र है, आप बहुत इस शरीर से जो कर्म करेंगे बहुत गलत काम करेंगे। ऐसे बहुत गलत काम नहीं करने के लिए बुद्ध ने इस मन को हम सबको नियंत्रण रखने के लिए कहा है। दूसरा गाथा में वो कहते हैं, पवित्र मन से, शुद्ध मन से भासतिवा करोतिवा, तुम बोलो भासतिवा करोतिवा, करो ततोनं सुखमन्वेति। जो सुख है ना, सुख, असली सुख, जो मानसिक सुख तभी मिलेंगे जब मन पवित्र है, शुद्ध है, विचार शुद्ध है, भाव शुद्ध है। तब आप जो भी करो, आपके मुंह से जो भी बोलो, मुंह से वही पवित्र वाणी निकल रहा है, शुद्ध वाणी निकल रहा है। जहां आपका विचार शुद्ध है, जहां आपका सोच पवित्र है, जो भी करो, करोतिवा, जो भी करो अच्छा ही फल निकलेगा, अपने लिए भी और समाज के लिए। ये पहला 2 गाथा है। वो बोलता है छाया व अनपायनी, आपकी छाया की तरफ जो अच्छा कर्म आपका पीछा करेगा, छाया व अनपायनी, छाया की तरह जहाँ जाओ आपका अच्छा कर्म आपके साथ रहेगा। लेकिन शुद्धता आपके मन की है, कर्म दूसरी बात है। लेकिन इस जीवन को अगर सफलता बनाना है, आपको विचार शुद्धि बहुत जरूरी है। विचार का परिवर्तन जब तक नहीं हो, आप जो भी करो वो असफल होगा, सफल नहीं, असफल होगा। इसलिए 2 महापुरुष, एक है भगवान बुद्ध, एक है बाबा साहब अम्बेडकर, आपके इस बहुत बड़े मार्गदर्शक। भगवान बुद्ध ने भी कहा, मैं एक मार्गदाता हूं, मैंने एक मार्ग दिखाया। दोनों मार्ग दिखाए उन्होंने, ये है नरक की मार्ग, ये है दूसरा मार्ग, निर्वाण की मार्ग। नरक मतलब दूसरा जो नरक जो बताए हैं अलग अलग संप्रदाय, वो नरक की बात हम नहीं कह रहा। जो नरक जो है, आप गुस्सा होंगे ना, ये सबको कभी ना कभी गुस्सा आता है कि नहीं आप सबको? बोलो, नफरत, ईर्ष्या नहीं आते? ईर्ष्या कभी नहीं किया, आक्रोश नहीं किया, नफरत नहीं किया, हिंसा की भावना। नरक में हो आप, जब आक्रोश की भावना आता है, उत्पन्न होता है मन में, वही आपका नरक की समय, आप उसी समय नरक में।
उसी समय मरने के लिए, मौत के लिए इंतजार करना जरूरत नहीं है। बहुत सारे जो बताते मौत के बाद तुम नरक जाओगे, नहीं, जरूरत नहीं, आप इसी वक्त नरक में है। इस पूरा आपके पूरा मन नरक जैसा होगा। जिस घर में लड़ाई करेंगे पति पत्नी, माँ बाप, बाल बच्चे, उस घर के वातावरण नरक जैसा होगा। जिस समाज में आक्रोश, नफरत, हिंसा की भावना के साथ छुआछूत, ऊंच नीच की भावना, जात पात की भावना करेंगे, उस समाज भी नरक जैसा हो, उससे कोई बेहतर नहीं। उस समाज भी कि एक दूसरे को जो दुश्मनता है, हिंसा की भावना है, एक दूसरे को मानव नहीं समझते, आदमी नहीं समझते, औरत नहीं समझते, वो नरक जैसा हो। इसीलिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने तथागत बुद्ध की मार्ग अपनाए और सबको कहो यही मानवता की एकमात्र मार्ग है। मानवता के उत्थान के लिए यही एकमात्र संदेश है तथागत बुद्ध की। सबको एक मानवता के दर्जे देता है, एक समान है सबका। अमेरिका में भी है ब्लैक एंड वाइट, वहाँ भी जो वर्ण व्यवस्था है, अमेरिका में भी है, इंग्लैंड में है, और भी काफ़ी कंट्रीज में है, रशिया में है क्लास डिफरेंस। हर धर्म में है इस प्रकार की भेदभाव, जात पात, ऊंच नीच की भावना है दुनिया में, लगभग सभी देशों में है, सभी रिलीजन में है लगभग। बुद्ध ने कहा है न जच्चा वसलो होती न जच्चा होती ब्राह्मणों। कोई व्यक्ति जन्म से कोई ऊंच नीच नहीं होता, जन्म से, कर्म से होता है। कम्मना वसलो होती कम्मना होती ब्राह्मण। कर्म से, सोच विचार से, सोच विचार से, शास्त्र पढ़ने से नहीं जो वर्णन करता है, शास्त्र पढ़ने से नहीं। अगर कोई शास्त्र पढ़ने से ब्राह्मण होता, जो बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जी से ज़्यादा कौन ब्राह्मण हो सकते हैं? वो महाब्राह्मण हो सकते हैं। ऐसा ब्राह्मण आज तक उत्पन्न भी नहीं हुआ। अगर शास्त्र पढ़ने से यही एकमात्र निर्णय करने का मापदंड है, तो उन जैसा कोई महाब्राह्मण अभी तक नहीं हुआ जो भारत के संविधान लिखने का कितना ज्ञानी। इसलिए शास्त्र पढ़ने से, किसी घर में उत्पन्न होने से ऐसा नहीं होता। ये पुराने भ्रम है। ये आज के समाज के लिए कहाँ तक इस प्रकार की भावना इस समाज को कहाँ ले जाएंगे? भारत इस प्रकार की भावनाओं से, ये 21वां शताब्दी है, तो हम लोग इसी शताब्दी में क्या कर रहे हैं? दुनिया क्या दे रहे हैं हम? मानवता को बढ़ाने के लिए डिजिटल एज है, या हर बच्चे के हाथ में कैमरा है, कोई बच्चे के स्मार्टफोन है, छोटे छोटे बच्चों से बच्चे के हाथ में स्मार्टफोन है, कम गांव गांव तक ये डिजिटल एज है। तो आज भारत
विश्व को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या संदेश देंगे? पहले तो एक संदेश दिया था भारत, जो सम्राट अशोक के समय एक संदेश दिया, विश्व संदेश उसको कहते हैं। भारत को लोग हाथ क्यों जोड़ते हैं? भारत को लोग पूछते क्यों हैं? इस मिट्टी को एकमात्र बुद्ध के संदेश, वो मानवता का, मानव कल्याण के संदेश जो भारत के भिक्षु लोग पूरा विश्व को दे दिया है। तीसरी संगीति के समय, सम्राट अशोक के समय पूरा विश्व को दे दिया है। भारत के भिक्षु जाके क्या ले गया विश्व को, दूसरा देश को? श्रीलंका, थाईलैंड, बर्मा, जापान, चाइना, भारत के भिक्षु क्या ले गए अपने साथ? आपने पढ़े होंगे इतिहास, वो भिक्षु लोग क्या ले गया अपने साथ? तलवार ले गया क्या धर्म प्रचार के लिए? बम क्या ले गया धर्म प्रचार करने के लिए? क्या ले गया बताओ तो। जानो अंबेडकर जी ने क्या कहा? शिक्षित बनो, शिक्षा ग्रहण करो, पढ़ाई करो ठीक से, जानो। क्या ले गया भिक्षु लोग? हमारे भिक्षु लोग भी इधर है, क्या ले गया बनते? वो बनते लोग, हाँ वही आवाज है, ज्ञान और क्या? करुणा और क्या? अहिंसा, मानवता, मानव कल्याण के संदेश। और हाथ में कुछ भी नहीं था, खाली हाथ भरे ज्ञान। ये सब लेके भारतीय भिक्षु गए। मैं भी जहाँ से हूँ, श्रीलंका से, मेरा मातृभूमि वहाँ है, जन्मभूमि, लेकिन कर्मभूमि भारत है।